वो जिस तरीके से ये दांव बीजेपी ने चला है, इसकी उम्मीद कम से कम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही होगी। समाजवादी पार्टी को लगा होगा कि आसान मुकाबला निकल जाएगा, लेकिन बीजेपी वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। ये संदेश बीजेपी ये भी नहीं देना चाहती कि हम वो सीट आसानी से निकल जाने देंगे। जीत हो या हार हो वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। देखिए, बिल्कुल बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं कि किसी को भी हम आसानी से कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि सबके लिए बहुत इजी फाइट होने जा रही है इस चुनाव में। ये तो सब लोग भूल जाएं। और आप ये देखिए किस तरीके से, कितनी गोपनीयता के साथ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार वहां पर उतारा। यानी जब एसपी सिंह बघेल नामांकन करने पहुंचे तब पता चलता है कि वहां करहल सीट पर एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। और अभी तक चर्चा क्या चल रही थी? चर्चा ये चल रही थी कि क्या बीजेपी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अपर्णा यादव को करहल से उतारेगी। हालांकि खुद हमने कल अपर्णा यादव से सवाल किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी में बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं, वो सारी चीज़ों को तय करते हैं या संगठन तय करता है। लेकिन उन्हें 2 दिन पहले, यानी अगर हम बात करें तो शनिवार को फोन एक जाता है एसपी सिंह बघेल के पास, पार्टी आला कमान से जाता है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जाता है और ये कहा जाता है कि आप तैयारी करिए, आपको चुनाव लड़ना है। और ये भी कहा जाता है उनको कि अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना है। क्योंकि कल रविवार था, नामांकन नहीं हुआ, इसलिए फिर सिंबल कल भेजा गया है पार्टी कार्यालय से। और जब सिंबल भेजा गया है, सिंबल उन्होंने रिसीव किया है, उसके बाद आज वो चुपचाप पहुंचे और नामांकन उन्होंने दाखिल किया। देखिए, हम अगर बात करें 98, 1999, 2004, जलेसर से वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद चुने गए, 3 बार चुने गए। और अगर हम बात करें जलेसर की, जब नया परिसीमन हुआ तो वही फिरोजाबाद सीट बन गई। यानी वो सीट कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की सीट के तौर पर जानी जाती थी। वो जिसको उतार देते थे वो जीत जाता था। और यही वजह रही कि 3 बार वहां से एसपी सिंह बघेल जीते। 2009 में जब वो अगर फिरोजाबाद सीट हो गई, जब परिसीमन में बदल गई, तब भी ये लड़ना चाह रहे थे, लेकिन तब वहाँ अखिलेश यादव लड़े और फिर ये बसपा से लड़े, दूसरे नंबर पर चले गए। पर आप देखिए सियासत, इधर हम देखें जब उन्होंने बीएसपी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर बीजेपी 2014 में ज्वाइन की, कितना परिवर्तन हुआ, कितने चेंजेस हुए। 2017 में टुंडला से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, यूपी में मंत्री बनते हैं। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं, फिर उनको लड़ाया जाता है, आगरा से वो चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं। और फिर पहली कैबिनेट जब प्रधानमंत्री की बनती है उसमें जगह नहीं मिलती, जब रीशफल होता है तब उनको मौका मिलता है और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, जब उन्होंने वो सीट छोड़ी थी 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद टुंडला, तो वो अपनी बेटी के लिए वहां से उपचुनाव में टिकट मांग रहे थे। उनकी बेटी सलोनी डॉक्टर है और उसके लिए वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने तब दूसरे वहां पर एक धनगर थे, उनको उम्मीदवार बनाया था। और उसके बाद वो दिल्ली में मंत्री हैं, तब से वहीं पर थे। पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये कहा कि वो करहल से, मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे, तब पार्टी ने सोचा कि आखिर किसको उतारा जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ताल ठोक सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दावेदारी पेश कर सकता है, मजबूती से वहां बीजेपी कैसे आखिर खड़ी होगी। तब शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा की और एक नाम सामने आया एसपी सिंह बघेल का। और जैसे ही इनको सूचना दी गई, इन्होंने तुरंत कहा कि जो पार्टी का निर्देश है हम उसको मानेंगे, भले ही हम केंद्र में मंत्री हैं तो क्या हुआ, ठीक है, अगर पार्टी कह रही है उसका निर्देश बिल्कुल है, पार्टी ने कहा, उन्होंने मान लिया। रतीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रतीश, जैसा कि एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये इलाका उनके लिए कोई नया नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई किसी का किला नहीं होता। अगर हम जाते हैं करहल सीट के इतिहास पे, 1989 से दबदबा बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, लेकिन 2002 में केवल एक बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी जीती थी, सोवरन सिंह वहां से विधायक बने थे, लेकिन वही सोवरन सिंह अब समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। तो एक बार ये किला ढहा है, और शायद वही किले का ढहना है कि एसपी सिंह बघेल को लगता है कि सोवरन सिंह की अपेक्षा तो बहुत बड़ा चेहरा है ही, वहां से उनको लड़ाई आसान दिख रही है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि यही एक फैक्ट आता है जिस पर गौर करना जरूरी हो जाता है कि 2002 में सोवरन सिंह यादव ने जब पाला बदला था, यानी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ आए थे, तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने के बाद उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर से उन्होंने पाला बदला और समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। अभी भी समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक हैं और उन्होंने अखिलेश यादव के लिए सीट छोड़ी है। जो एसपी सिंह बघेल हैं, उनसे साफ तौर पर जब मैंने पूछा कि कितनी बड़ी चुनौती है और कैसे समाजवादी पार्टी के किले में सेंधमारी करेंगे, तो उन्होंने यही दलीलें दी और अपने ट्रैक रिकॉर्ड को याद दिलाया और कहा कि पहले भी बहुत सारे दिग्गज और कद्दावर लोग हमारे सामने थे, लेकिन उनको भी मैंने पटकनी दी, यानी चुनावी सियासत में
तमाम लोगों को पटकनी दी जा सकती है। रिकॉर्ड तो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं और रिकॉर्ड बना है। अगर नवासी से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी के किले में तब्दील होती आई है करहल की विधानसभा, तो उसको खत्म भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि खत्म नहीं किया जा सकता है, और खत्म करने का प्रयास ही करने आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको चुना है और अखिलेश यादव के खिलाफ उनको अगर उम्मीदवार बनाया गया है तो सोच समझकर, जातीय आंकड़ों को भी सोच समझकर, और उनके जो क्षेत्र है, ये मैनपुरी आगरा इटावा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो प्रभाव है उसको देख करके, उनके कद को देख करके उनका चुनाव किया गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको आदेशित किया है तो वो आपको दिखाएं कि एसपी सिंह बघेल अब यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ करके जाने वाले हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। बीच बीच में नारेबाजी भी हो रही है, तमाम मीडिया के कैमरे भी हैं। इस बीच एसपी सिंह बघेल अब यहाँ से जाएंगे, लेकिन ये जरूर कह के जा रहे हैं, जैसे कि माना जा रहा था कि बहुत कोई कमजोर उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ही कह रहे थे कि आसानी से जीतने नहीं देंगे अखिलेश यादव के सामने, किसी बड़े नेता को लेकर के आएंगे। तो बड़ा नेता आ गया है, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एसपी सिंह बघेल केंद्रीय कानून राज्य मंत्री उम्मीदवार होंगे। पर्चा दाखिल हो चुका है। कल तीसरे चरण का जो नामांकन होना है उसका आखिरी दिन यानी एक तारीख है, और उसके बाद उससे पहले ही आज दोनों कद्दावर लोगों ने, जिनके बीच मुकाबला माना जा रहा है करहल में, अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल ने आज पर्चा दाखिल कर दिया है। और पर्चा दाखिल करते हुए ये क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल होंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। और रिकॉर्ड तोड़ने की बात एसपी सिंह बघेल की तरफ से की गई है। चुनाव अप्रत्याशित होता है, चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित होते हैं कभी कभी। बड़ी बात नहीं है कि चुनौती मजबूती से दी जाए। जातिगत आंकड़ों को देखा जाए तो वो सपा के फेवर में जाते हैं, लेकिन अगर कद को देखा जाए तो एसपी सिंह बघेल का कद भी कोई छोटा नहीं है, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं। जी।